हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो दोस्तों, आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एक इंग्लिश शॉर्ट मोरल स्टोरी, जिस स्टोरी का टाइटल है यूनियन इज अ स्ट्रेंथ। इसका अर्थ होता है यूनियन मतलब एकता होता है और स्ट्रेंथ मतलब शक्ति होता है। तो इसका अर्थ निकलता है कि एकता शक्ति होता है। तो हम लोग जानते हैं कि एकता जो है वह शक्ति होता है। यदि आपके पास एकता है तो कोई भी नहीं बिगाड़ सकता है। एन ओल्ड फार्मर एंड हिज सन्स। तो यूनियन इज स्ट्रेंथ जो है, इसको हम लोग समझेंगे इस स्टोरी को एक किसान और उसके 3 बेटे से। जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम मतलब होता है एक समय की बात है। देयर वॉज ए फार्मर, एक किसान था। तो हम लोग जानते हैं जब सब्जेक्टिव के रूप में देयर का यूज किया जाता है तो वह हमेशा साइलेंट रहता है। तो देयर वॉज ए फार्मर, एक किसान था। ही हैड 3 सन्स, तो उसके 3 बेटे थे। तो हम लोग जानते हैं जब अधिकार जमाने का रहता है तो हैज हैव का प्रयोग करते हैं, लेकिन कब करते हैं जब यह पास्ट में प्रेजेंट में दिखाने का रहता है। लेकिन जब हैड का उपयोग करते हैं तब वह हमारा पास्ट का अधिकार दिखाता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया है ही हैड 3 सन्स, कि उसका जो है सो 3 बेटा था। ही हैड 3 सन्स। यदि बोलते हैं ही हैज 3 सन्स तो उसका 3 बेटा है, वह प्रेजेंट बताता। लेकिन पास्ट में ही हैड 3 सन्स, उसका 3 बेटा थे। दे ऑलवेज क्वेरल्ड। तो क्वेरल्ड मतलब क्या होता है? लड़ना, यानी कि झगड़ा करना। तो देखते हैं क्वेरल मतलब जो होता है उसके मतलब झगड़ा करना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? क्वेरल्ड, यानी कि वर्ब का जो है सो सेकेंड फॉर्म है। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? तो हम लोग यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या कह सकते हैं पास्ट अफर्मेटिव टेंस में उपयोग करते हैं। तो उसके पास 3 बेटा थे और वे लोग झगड़ा करता था। ऑलवेज मतलब हमेशा होता है, तो वे लोग हमेशा झगड़ा करता था। वन डे मतलब एक दिन। द फार्मर, किसान जो था, द फार्मर किसान ब्राउट। तो ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्राउट होता है, जिसका अर्थ होता है लाना। तो किसान जो इसे लाया, या बंडल ऑफ स्टिक्स मतलब स्टिक्स मतलब छड़ी होता है, तो एक छड़ी का बंडल लाया। तो उसका पूरा अर्थ निकलता है कि एक दिन किसान ने एक छड़ी का बंडल लाया। ही ऑर्डर्ड हिज सन्स टू ब्रेक इट। तो ऑर्डर मतलब क्या होता है? तो ऑर्डर मतलब होता है आज्ञा देना। ऑर्डर मतलब क्या होता है? ऑर्डर मतलब होता है आज्ञा देना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑर्डर मतलब होता आज्ञा देना। तो ऑर्डर मतलब हो गया वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म हो गया। तो उसने आज्ञा दिया हिज सन्स मतलब अपने बेटे को, टू ब्रेक इट इसे तोड़ने के लिए। तो उसने छड़ी जो लाया था, तो इसका अर्थ निकलता है कि उसने अपने बेटे को इस छड़ी को तोड़ने के लिए आज्ञा दिया। बट दे फेल्ड। तो हम लोग जानते हैं कि फेल मतलब क्या होता है? असफल होना। तो फेल का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? तो फेल्ड होता है। तो वे लोग जो से असफल हो गया था, मतलब फेल हो गया था, मतलब नहीं तोड़ पाया था। तो आगे देखते हैं देन ही अनटाइड द बंडल। तो टाई मतलब क्या होता है? तो टाई मतलब होता है बांधना। जब हम लोग अन यूज कर देंगे अनटाई मतलब हो जाएगा खोलना। तो उसने जो से तब उसने खोल दिया द बंडल, उस बंडल को उसने खोल दिया। ही अगेन ऑर्डर्ड हिज सन्स टू ब्रेक द स्टिक्स।
ही ऑर्डर मतलब क्या हो गया, उसने फिर से आज्ञा दिया, अगेन मतलब फिर से, तो उसने फिर से आज्ञा दिया अपने बेटे को तोड़ने के लिए इस छड़ी को। तो अब देखते हैं आगे। नाव नाव दे ब्रोक देम इजली, अब वे लोग इसे आसानी से तोड़ दिया। ही टोल्ड देम, तब उसने उसने मतलब उसका पिता जो ही टोल्ड देम, उसने उन लोगों को बताया दैट कि यूनियन इज अ स्ट्रेंथ, यूनियन जो है यानी कि एकता जो है सो एक शक्ति होता है। तो इस स्टोरी का मोरल जो आता है वो आता है यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनियन इज स्ट्रेंथ आता है, मतलब एकता की शक्ति होती है, एकता जो है सो एक प्रकार की शक्ति है। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग को सीखने का मिला कि यही मिला कि आप लोग जो है एकता बना कर रखें, आप लोग एकता बना कर रखें, क्योंकि यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता ही शक्ति होता है। और जब आपस में आप लोग झगड़ा नहीं करेंगे तो आप लोग को कोई बिगाड़ नहीं सकता है, और यदि आप लोग ही खुद झगड़ा करेंगे तो दूसरे लोग भी आपसे फ़ायदा उठा सकता है। तो इसलिए बोलता है कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, कि एकता ही शक्ति है। आप लोग जो से बंटवारा की बात ना करें, मान कि मिलजुल कर रहें। तो चलिए इस स्टोरी में हम लोग यही सीखने मिला। तो आप लोग को अच्छा लगता है इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि किस प्रकार को आप लोग का वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट के रिलेटेड से वीडियो चाहिए, किस प्रकार का वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।